हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के शुरुआत के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करके। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएगा हमें उसको बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं, लोकेट करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है एंड जहां पर इंटरसेक्ट होता है उसको हमें क्या करना है, पॉइंट को मार्क करना है एंड वही एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। चलो जरा देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है। अब जो हमारे पास देके रखा है वो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है एंड हमें इसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां से मुझे एक चीज समझ में आता है कि जो गार्डन है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका मतलब अभी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर की बात चल रही थी, फिर कॉमा करके एक दूसरी लाइन बोल रहा है। क्या लाइन बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो इसके बारे में कुछ भी 36 नहीं देके रखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करना है उस गार्डन का। अगर मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि मुझे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जा सोचते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया कि जो हमारे पास गार्डन दे के रखा वो एक रेक्टेंगुलर दे के रखा हुआ है और अगर ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो ये होता है हमारे पास लेंथ और ये क्या होता है हमारे पास ब्रेथ। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा और अगर ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। डन। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या इसी को x और y की वैल्यू ले लूं। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं बोलता हूं क्या कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं, y। ठीक है, और फिर मैं लेता हूं क्या कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं x। ठीक है, तो क्या यहां पर लेंथ की वैल्यू को हमने y माना है और ब्रेथ की वैल्यू को हमने क्या माना है, x। तो मैंने यहां पे फिगर के अंदर मार्क कर दी। ठीक है, डन। अब जरा फिर से पढ़ते हैं। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखने जाऊं तो बेसिकली पेरीमीटर अगर मैं निकालता हूं और इसका अगर मैं हाफ करता हूं तो इसके बारे में बात चल रही है। ध्यान समझना। देखो फिर से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां पर हमारे पास लाइन बोली गई, कॉमा करके उन्होंने फिर एक दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कॉमा, खत्म, एंड फिर इज 36 मीटर। बेसिकली उनको डायरेक्टली ऐसा बोलना था क्या कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो क्या हमारे पास पेरीमीटर का अगर मैं हाफ करता हूं तो ये मेरे पास बेसिकली 36 दे के रखा हुआ है। ये बात आई समझ में। तो एक इक्वेशन तो यहां से हमें समझ में आ रही। दूसरा जरा पढ़ते हैं। फिर बीच में हमारे पास एक और लाइन दे के रखा हुआ है। बीच में कौन सी लाइन दे के रखा हुआ, तो इन्होंने दे के रखा हुआ है कि हुज लेंथ इज। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी इस आता है, कहीं पर भी वॉज आता है, कहीं पर भी विल आता है तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। आगे चलते हैं। 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है हुज लेंथ इज, जो भी उसका लेंथ होगा वो क्या होगा, वो 4 मीटर ज्यादा होगा। लेकिन किससे 4 मीटर ज्यादा होगा, उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा होगा। तो हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के हमने इसका सारांश निकाला कि हमने लेंथ को y मान लिया, ब्रेथ को हमने x मान लिया और हमें दो चीजें समझ में आई कि दो चीजें गिवन है कि पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 36 दे के रखा हुआ है और अगर मैं ब्रेथ के अंदर 4 को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका लेंथ आ जाएगा। डन। करते हैं जरा 1 बाय 1। देखो, फिर हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास दोनों चीजें देके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पेरीमीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ, 36। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पेरीमीटर का मतलब होता है ये बाउंड्री वाली चीज। ठीक है, और पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला याद होता है, हम बचपन से याद करके आते हैं। क्या होता है मेरे पास, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस में ब्रेथ अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। क्या यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या हमने y प्लस में x इज इक्वल टू 36, क्योंकि लेंथ की जगह हमने y लिया है और ब्रेथ की जगह हमने x लिया, तो y प्लस में x की वैल्यू कितना हो गया 36। एक इक्वेशन निकल गया। दूसरे इक्वेशन के अंदर अगर मैं जाऊंगा, जरा ध्यान से देखो, दूसरी इक्वेशन कहाँ गया, ये देखो, लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस में 4, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि L इज इक्वल टू बी प्लस में 4। तो जरा मुझे बताओ जब मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ये लेंथ हमारे पास क्या है y, ब्रेथ क्या है हमारे पास x प्लस में 4, और ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मतलब मुझे इसके भी x और y के पॉइंट्स चाहिए और इसके भी x और y के पॉइंट्स चाहिए, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो जरा देखते हैं, करते हैं। देखो, तो हमने क्या बोला कि अगर पहले यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। देखो, जब मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू मुझे सिर्फ दो पॉइंट से ही काम चल जाएगा। डन, आगे चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये हो गया x और ये क्या हो गया y। पॉइंट्स जरा मुझे बताओ क्या पुट करूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ध्यान देना है ना, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या ये 0 होके y की वैल्यू क्या ऑटोमेटिक 36 हो जाएगा। और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितना आ गया 36। ये बात आई समझ में। वैसे यहां पर जरा करते हैं, ये हो गया x और ये क्या हो गया हमारे पास y। जरा मुझे बताओ x एंड y के पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ध्यान समझना, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 4। डन, और आगे चलते हैं। और जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 36 और 36 आ गया ना, तो क्यों ना मैं 4 के मल्टीपल्स में ही चलूँ। क्यों 4 के मल्टीपल्स में चलो, 4 के मल्टीपल्स में अगर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को अपन 4 के हिसाब से ले लेंगे। तो एक काम करता हूँ, y की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ, ये y की वैल्यू 0 पुट हो गया, और ये +4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, यानी x की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास -4। तो अब सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे पास निकले हैं ना, ये 4 के मल्टीपल्स में, तो मैं जब पॉइंट्स भी डिनोट करूंगा ना तो मैं 4 को ही लेके चलूंगा। डन, चलो जरा हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो, इधर ही ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, डन, और ये हो गया हमारे पास क्या y एक्सिस। हम पॉइंट्स जो लेंगे वो 4 के पॉइंट्स लेने वाले हैं। डन, तो पहले पॉइंट्स मार्क करता हूं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, काफ़ी है। पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना, ये 4 के हैं। चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हो गया 4, ये क्या हो गया हमारे पास 8, ये कितना हो गया 12, फिर 16, फिर कितना होगा 20, फिर कितना होगा 24, फिर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 28, फिर कितना हो गया 32। डन, और ये वाले पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। चलो ये कितना हो गया 4 8 12, ठीक है, 16 20 24 28, ये कितना हो गया 32, ये 36, और ये कितना हो गया 40। इतना काफ़ी है। ये कितना हो गया मेरे पास -4, इधर भी -4, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो हो जाना चाहिए। चलो देखो, पहली लाइन को जरा ड्रॉ करते हैं, इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0 36 36 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0,36 0,36 यानी क्या यहाँ पर मेरे पास 36 आएगा, यही वाला पॉइंट हो गया आखिरी वाला पॉइंट। डन, एंड फिर हमारे पास क्या आएगा, हाँ सॉरी, ये 36,0 हो गया, 0,36 ऊपर चले जाएगा तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कि तुम्हें स्केल और पेंसिल से बनाना है 1-1 सेंटीमीटर लेके, ये तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे वाले का हमारे पास पॉइंट क्या है 0 4, पहले सर्च करते हैं। ये हो गया 0 एंड 4, क्या ये वाला पॉइंट होगा, जरा ध्यान समझो, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास क्या होगा -4,0, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया -4,0, क्या ये वाला पॉइंट होगा, जी हाँ। इन दोनों को जरा ज्वाइन करते हैं। देखो, ये हमने यहाँ पर नीचे ज्वाइन कर दिया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ये हो गया y = x + में 4, और ये कौन सी इक्वेशन चल रही है, x + में y = कितना आ गया 36। डन, और मुझे उम्मीद है कि पॉइंट्स आ जाने चाहिए। देखो निकालते हैं, समझते हैं। देखो, यहाँ से जब मैं इधर जाऊंगा तो क्या मेरे पास 20 आ गया, जी हाँ। और यहाँ से जब मैं नीचे जाऊंगा तो क्या मेरे पास 16 आ गया, जी हाँ। तो ये जरा पॉइंट जरा मुझे बताओ
क्या ये 16,20 हो जाएगा? आराम से सोचो। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 36 आता है, जी हाँ। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू देखता हूँ और ये x के अंदर अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 20 आ रहा है, मतलब जो हमने पॉइंट निकाला है वो बिल्कुल सही पॉइंट निकाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन विल बी क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ, या फिर हाँ चलो क्रॉस सेक्शन तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट, आई एम सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास P देखिए क्या रखा हुआ है, 16,20। डन। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 16, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो ओवरऑल फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने y लिया था 20, और हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 16। समझ में आया ये क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें बस ये समझना था, ये समझ के हमने यहाँ पर इक्वेशंस ड्रॉ कर दिया, फिर हमने ये पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स निकालने के बाद हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने क्या किया? हमने ये पॉइंट्स निकाला कि कहाँ पर हमारे पास क्रॉस हो रहा है। हमने निकालने के बाद हमें पता चला 16,20 पे हो रहा है, तो 16,20 यानी x की वैल्यू और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ग्राफ जब तुम ड्रॉ करोगे तो हमेशा ध्यान रखना एक एक सेंटीमीटर के ऊपर ही मार्क करना, तो जाके एग्जैक्ट पॉइंट्स तुम्हारे पास आ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो ये देखो, ये जैसे परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इजीली सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है ना, हमें देख के रीड करके ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। पढ़ते हैं जाए क्या देके रखा है। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, गिवन हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन देके रखा हुआ है 2x + में 3y - में 8 = 0। डन। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या? 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, ये आगे के 2 पॉइंट्स से आएंगे हमारे पास। देखो हमारे पास एक दे के रखा हुआ है ऑलरेडी 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक और लिखना है ताकि अगर मैं उन दोनों का पेयर बनाऊं तो लाइंस क्या हो जाए हमारे पास? इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन को देखने जाऊं तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इसकी कंडीशन होती a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आए। तो हम क्या करेंगे? एक तरीका सोचेंगे। हम तरीका हमारे पास ये सोचेंगे क्या कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट दे के रखा हुआ है, किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट। जब इंटरसेक्टिंग लाइन निकालना हो तो अदरवाइज तो ढेर सारे लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक इस तरीके को रूल के फॉर्म में बांध दिया। हम क्या करेंगे कि अगर 2x दे के रखा तो इस 2 के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने? इस 2 के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 2 2 जा क्या यहाँ पे 4x लिख दो? सही बात है। अब जब तुम मुझे बताओ a1/a2 जब मैं निकालूंगा तो कैंसिल होगी, क्या 1/2 आएगा? और अगर मुझे इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 चाहिए। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि अगर इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हें इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी दूसरे नंबर किसी से भी कर लो, -2 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी चलेगा, लेकिन 2 को छोड़ के तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर तुम मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये 2x/4x आ गया। तो एक काम करते हैं, बाकियों को 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया? +9y और माइनस में 24 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ओवरऑल बस ये सेटिस्फाई करना था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। देखो यहाँ पे 2/4 कैंसिल होके 1/2 आएगा और 3/9 कैंसिल होके 1/3 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होंगे। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
ये हमारे पास पैरेलल लाइन बनाना है, तो पहले मेन लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है। मुझे इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मुझे पैरेलल ड्रॉ करनी है तो हमें क्या देके रखा हुआ कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उस नंबर से 8 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कर दिया तो बिल्कुल सेम वैल्यूज आ जाएंगे, तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ पर 4x आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या माइनस 6y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 अपॉन में a2 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 1 अपॉन में 2 डन। और यहाँ पर ये 8 अपॉन में 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यही हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल समझ पा रहे हो, रूल समझना है ना। आगे चलते हैं। फिर अगेन क्या देके रखा हो, 2x माइनस में 3y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, यही देके रखा हो 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कंडीशन देके रखा हो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन से तो तीनों के तीनों पेयर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और अगर ये इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से बाकियों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ओवरऑल पूरे इक्वेशन को किसी एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ जाएगा 4x माइनस में 6y प्लस में 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, बस मेथड याद करो, पीछे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस नंबर से x को मल्टीप्लाई करूंगा उस नंबर को छोड़ के बाकी के से मल्टीप्लाई कर लो। अगर पैरेलल करना है तो इन दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और अगर कोइंसिडेंट करना है तो पूरे तीनों में, मतलब पूरे इक्वेशन के अंदर किसी एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। डन, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या देके रखा हुआ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे x माइनस में, यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भैया, चलो हट जा। चलो क्या है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डन। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत आसान है। उन्होंने बस ये बोला है कि अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूंगा तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, किस किस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में, और जो तुम्हारा x एक्सिस रहेगा उसके बीच में। उस तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस को पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, मुझे वर्टाइसेस बताना है, और जो भी ट्राइंगल फॉर्म होगा उसको क्या करना है, शेड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो ओवरऑल अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स जहाँ निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करूंगा तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या देके रखा हो जाए, ध्यान से समझते हैं। देखो, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, मुझे निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, x और y, और मैं पॉइंट्स, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, काफ़ी रहते हैं 2 पॉइंट। डन। चलो देखो, अब जरा सोच सोच के बताओ फटाफट हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे। पहला पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, डन, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये पूरा गायब, ये प्लस 1 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू देखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पूरा 0 पुट कर दिया। यहाँ पे 2y माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो -12 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +12, एंड 2 जब डिवाइड जाएगा तो कैंसिल आउट हो, कितना हो जाएगा, 6। तो क्या मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ? आराम से सोच लो, फिर समझाता हूँ ना।
x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, पूरा का पूरा कितना हो गया 0। ये 2y इज इक्वल टू 12 हो गया, 2 डिवाइड में गया, 2 से कैंसिल हो कितना आ गया 6। और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये y पूरा 0 हो गया, -12 उधर जाके +12, 3 जब डिवाइड में गया तो कैंसिल हो कितना आ गया मेरे पास 4। ठीक है, पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, चलो ड्रॉ करें। अब ये बिल्कुल बीचों बीच बनाता हूँ। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट्स जरा मैं ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो थोड़े बड़े बड़े ले लूँगा। देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 तक है, ठीक है, और वो भी कहाँ पे y पे। चलो देखो, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। डन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर भी कर लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। डन, पहली वाली इक्वेशन को जरा हम ड्रॉ करते हैं। देखो पहले पॉइंट्स निकालते हैं। x और y का क्या देकर रखा 0,1। ये हो गया x एक्सिस पे 0 एंड 1, यानी क्या हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या -1,0, ये हो गया मेरे पास -1 एंड फिर 0, क्या ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी मैं नीचे लेके आ गया। आसान सी चीज है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। इक्वेशन क्या है x माइनस वाई, x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। डन, चलो एक और लाइन हमारे पास है, उसको भी जरा ड्रॉ करते हैं फुर्ती में। अरे कहाँ चला गया, हाँ देखो 0,6, तो x एक्सिस के ऊपर 0 6 1 2 3 4 5 6, ये वाला हमारे पास पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरे पीछे आते हैं। चलो ये पॉइंट हो गया एंड 4,0, तो x एक्सिस के ऊपर 4 1 2 3 4, ये 4,0 ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को जरा ज्वाइन करते हैं। चलो ज्वाइन करते हैं ना, सीधी लाइन ड्रॉ हो जाना भाई। ठीक है, हाँ तकरीबन ऑप्शन है क्या पीछे जाने का, इरेज करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं ना, फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास ड्रॉ। चलो, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है जरा मुझे बताओ। ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0। डन, पॉइंट्स मार्क करें। सबसे पहले ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है, ट्रायंगल को जरा शेड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ चुका है, ट्रायंगल आ चुका है, इसको मैंने शेड कर दिया। डन, पॉइंट्स मार्क करते हैं, तो इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूँ क्या A, इस पॉइंट को क्या मार्क करता हूँ B, और इस पॉइंट को क्या मार्क करता हूँ C। अगर मैं पॉइंट A को देखने जाऊँ तो जरा ऊपर और इधर जब मैं देखूंगा तो ये 1 एंड 2 और इधर से 1 2 3, क्या ये मेरे पास 2,3 आ गया। डन, जब ये B पॉइंट को देखने जाऊंगा तो क्या ये -1,0 आ गया, और C पॉइंट को 1 2 3 4, क्या ये मेरे पास 4,0 आ गया। डन, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सबसे पहले मुझे शेड करना था, हम शेड कर चुके हैं। एंड वर्टाइसेस यहाँ पे लिखता हूँ, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले ए वाला क्या देके रखा, ये हो गया 2,3। डन, सबसे पहले B वाला, मतलब उसके बाद B वाला -1,0, एंड C पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,0। ये हो गए तीनों के तीनों वर्टाइसेस। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जो कि ग्राफिकल मेथड से थी, जो मैक्सिमम बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। जरा देख लेते हैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थे कौन से। ठीक है, सबसे पहले 5th वाला क्वेश्चन था जो कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम था, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये ग्राफ बनाया हमने, उसके बाद ये इक्वेशन 6th एंड फिर हमारे पास ये 7th जो कि अगेन बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगले वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन वंस अगेन मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि पर डे कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे करवाते जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हुई तो फिर बहुत दिक्कत आएगा।
हम क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको याद करने वाली चीज़ तो है नहीं, तो पर डे हम कुछ क्वेश्चन जब करते रहेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।